औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर अफ़ियत से हो। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करें, मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें और अपने तमाम मुसलमान बहन भाई जो दुनिया के कोने कोने में बस रहे हैं उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए, ख़ास कर कश्मीर में बसने वाले बहन भाइयों के लिए, और अपनी पाक फ़ौज के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। आज आपके लिए एक नक्श लेकर आया हूँ। ये नक्श दुश्मन की बर्बादी के लिए है। अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपकी जान पर है, आपकी इज़्ज़त पर है, जिससे आप बदला नहीं ले सकते, जिसका आप मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसके लिए ये नक्श बनाएं। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। ख़ास कर मेरी उन बहनों के लिए जिनमें अक्सर वो बताती हैं कि वो ब्लैकमेल हो रही हैं, किसी के पास उनकी वीडियो है या कोई पिक्चर वगैरह है या कोई चैट वगैरह उन्होंने की हुई है और बाद में वो ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको, तो उनके लिए ये ज़रूर नक्श बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें। अगर आपकी जान पर या इज़्ज़त पे हरफ आ रहा है तब छोटी छोटी बातों के लिए बिल्कुल ना करें। नक्श बताने का तरीका आपको बता देता हूँ, आसान तरीका है और आपसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि नक्श जब तक आपको समझ ना आए ना बनाया करें। ख़ुद कोशिश ज़रूर करें, बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाएं, क्योंकि ज़रूर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नक्श नहीं मंगवा सकते किसी से या किसी के पास नहीं जा सकते, तो ख़ुद बना सकते हैं, लेकिन पूरी चीज़ समझने के बाद। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ वीडियो थोड़ी सी देखी और आपको लगा कि बना लें। और जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं वो सिर्फ चाल नहीं बताते, नक्श बता देते हैं, चालें गलत बताते हैं, उनको पता ही नहीं होता और वो चाल सिर्फ दाएँ से बाएँ को लिखना शुरू कर दें। कुछ नक्श होते हैं जिनकी दाएँ से बाएँ चाल होती है, लेकिन अक्सरियत चाल जो होती है नक्श, वो चालें होती हैं और चाल के बगैर नक्श नहीं बनता। बहरहाल नक्श आपके सामने है। नक्श आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। ये नक्श आपके सामने है। सबसे पहले 9 खाने बना लें। 9 खाने बना लिए आपने, जिस तरह ये 9 खाने हैं, 9 खाने बना लिए। आपने बिल्कुल सादा कागज़ वाइट लेना है, जो दोनों साइड से वाइट हो, कोई लाइन वगैरह ना हो। पाक साफ़ गुसल करके लिखें। जिस कमरे में बैठ के नक्श लिखें उस कमरे में किसी भी जानदार की तस्वीर ना हो। लिखने से पहले सदका ज़रूर कर लें। अपने जो अल्लाह ताला ने आपको इस्तात दी है उसके मुताबिक सदका ज़रूर कर लें। उसके बाद खलवत में लिखें, ज़्यादा बेहतर है। और ये नक्श आपने ब्लैक कलर के मार्कर से लिखना है। और ये नक्श आप हफ्ते और इतवार वाले दिन सुबह 11 बजे से लेकर दिन दोपहर 2 बजे के दरमियान यानी कि 3 घंटे होंगे, 11 से लेकर 2 बजे के दरमियान इस नक्श को लिख लें। हफ्ता और इतवार वाले दिन, महीना कोई भी हो आप लिख सकते हैं, सिर्फ टाइमिंग का ख्याल रखें। हफ्ते और इतवार वाले दिन आप लिखना है। इसको करना ये है कि 9 खाने बना लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखनी, ठीक है। जो भी तफरीक इस तरह के नक्श होते हैं उनमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती। सबसे पहले इस तरफ से शुरू करना है, जैसे इन्ना अतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। ये आपने इस तरह लिख लेना है। इस तरह लिखने के बाद नीचे आ जाएं, बिकाहरी का या कहारू या जब्बारू, नीचे नाम लिखना है जिसके लिए आप ये नक्श लिख रहे हैं। लड़का है, मर्द है तो उसका नाम लिखकर बिन लगाकर उसकी अम्मी का नाम लिखें। अगर औरत के लिए कर रहे हैं तो नाम लिखकर बिनते उसकी माँ का नाम लिखें, ठीक है। नक्श जब लिख लें उसको जितना छोटा कर सकते हैं फोल्ड कर लें। उसके बाद इस पर ब्लैक कलर का धागा करना है। आपने ब्लैक कलर का धागा करना है। इसके अलावा ब्लैक कलर का आप इस पर कपड़ा भी डाल सकते हैं। ब्लैक कलर का जब आप बना लें, ब्लैक कलर का धागा कर लें या ब्लैक कलर का कपड़ा कर लें, तो इसको किसी पुरानी कब्र में दफना दें। कोई भी पुरानी कब्र, उसमें जाकर इसको दफना दें। इंशाअल्लाह ताला किसी को इसके बारे में नहीं बताएं, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना आपने। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में आपको नज़र आएगा जो दुश्मन आपकी जान पे था, जो दुश्मन आपकी इज़्ज़त उछाल रहा था,
उसको चुप लग जाएगी, वो खुद ही तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, अपनी मुसीबतों में घिर जाएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा। ऐसा ना हो कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के लिए आप ये नक्श बनाना शुरू कर लें, ऐसा नहीं करना, वरना क़यामत के रोज़ आपका गिरेबान होगा। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। लेकिन अगर कोई दुश्मन आपकी जान पर है, आपकी इज़्ज़त पर है, आपकी बच्चों को जान को ख़तरा है, इज़्ज़त का मसला है, तो ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन जितना भी मर्ज़ी ताकतवर हो, इंशाअल्लाह ताला तबाह बर्बाद हो जाएगा। नक्श लिखना चाहते हैं आप, ख़ुद करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसका एक आसान तरीका, इजाज़त के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। कुरानी वज़ाइफ़ कोई भी हो, किसी का भी हो, उसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, ना मुझसे ना किसी से भी, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन नक्श या अमलियात करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई नक्श बनवाना चाहते हैं किसी भी जायज़ काम के लिए, या कोई अमल चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 0302450801 पर रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।